देखिए, भारत में तेल और गैस का रेट बढ़ गया और आप ये भी सुन रहे हैं कि अमेरिका में भी तेल और गैस का रेट बढ़ गया और चीन में भी तेल और गैस का रेट बढ़ गया। लेकिन जो नुकसान भारत को हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो नुकसान अमेरिका को भी हो रहा है और चीन को भी हो रहा है। आपको ऐसा लगता है तो आप पूरी तरह से गलत है। आइए समझिए हो क्या रहा है। अब देखिए, जब से मिडिल ईस्ट की लड़ाई शुरू हुई, तब से तेल का गैस का किल्लत के कारण रेट बढ़ रहा है। मीडिया में बार बार आ रहा है कि हर कंट्री में रेट बढ़ रहा है। लेकिन अब देखिए, अब रूस को समझिए, चीन को समझिए और अमेरिका को समझिए। अब एक नंबर रूस है। जब से मिडिल ईस्ट की लड़ाई शुरू हुई है, हर सप्ताह 2 बिलियन से 2.5 बिलियन कमा रहा है रूस। यानी जो पहले कमाई था उसका दुगुना हो गया। तो इसका तो फायदा हो रहा है। अब चीन का समझिए, जब से अमेरिका और ईरान मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रहा है, तो सबसे सस्ता तेल ले रहा है ईरान से। अब तक जो तेल लिया है उससे काफी सस्ता ले रहा है चीन। और दूसरा, अपना हथियार भी सप्लाई कर रहा है इस लड़ाई में ईरान को। तो दो तरह से इसको फायदा हो रहा है। जो दिख रहा है कि तेल चीन में बढ़ रहा है, कितना सच्चाई है अब आप समझ लीजिए। और तीसरा जो है अमेरिका का, देख लीजिए। जब मिडिल ईस्ट की लड़ाई शुरू हुई थी, उस समय एक चीज बहुत चर्चा में था, एप्स्टीन फाइल। और एप्स्टीन फाइल का मेन खिलाड़ी अगर कोई है तो ये डोनाल्ड ट्रंप है। और ये लड़ाई जब से शुरू हुआ, तो आप सुनिए, दुनिया भर में एप्स्टीन फाइल की चर्चा है क्या? और अमेरिका में भी इसकी चर्चा बंद है। पूरा फोकस जो है मिडिल ईस्ट की लड़ाई पर है। अब देख लीजिए, आप लगातार देख रहे हैं कि अमेरिका का अरबों खरबों का नुकसान हो गया। आप समझ लीजिए, ये लड़ाई 90% चांस है कि ये लड़ाई समझौता से खत्म हुआ। अगर ईरान से अमेरिका का समझौता भी हुआ, तो समझ समझ लीजिए कि इनडायरेक्टली कंट्रोल अमेरिका का हो जाएगा। और अगर ये अमेरिका कब्जा भी करता है, डायरेक्टली कंट्रोल उसका हो जाएगा। अब उस स्थिति में क्या होगा कि पूरा ईरान के कंट्रोल के बाद पूरा खाड़ी देश फिर से अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा। तो जितना अभी नुकसान दिख रहा है, उससे कई गुना ज्यादा फायदा लेगा अमेरिका। और यही सच्चाई है। और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वसुदेव कुटुंबकम जो भारत का है, ये अपना स्लोगन बदलना होगा। और आज भारत को अमेरिका, चीन और रूस की तरह सोचना होगा, तभी भारत आगे बढ़ेगा।